है। किसी को यह कहने का मौका ना देना कि तुम कोई काम नहीं कर सकते, मुझे भी नहीं। ठीक है, तुम्हारा कोई ख्वाब है तो उसका ख्याल रखो। लोग जो काम खुद नहीं कर सकते तुम्हें भी ऐसा ही बोलेंगे कि तुम भी नहीं कर सकते हो। तुम्हें कुछ चाहिए तो उसे हासिल करो, पीछा करो उसका। है ना इंस्पिरेशनल। ये डायलॉग है विल स्मिथ और उनके बेटे जेडन स्मिथ की मूवी द परसूट ऑफ हैप्पीनेस से, हैप्पीनेस विद वाई। ये एक बहुत ही मोटिवेशनल और फील गुड मूवी है, इसे समय निकाल के ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम है पार्थ और आप सुन रहे हैं ध्वनि। एक अपडेट से शुरू करता हूँ। ध्वनि पॉडकास्ट अब जियो सावन पे भी लाइव हो चुका है। अगर आप जियो सावन पे अपने गाने सुनते हैं या आप किसी को जानते हैं जो जियो सावन यूज़ करता हो, उसको इस पॉडकास्ट के बारे में ज़रूर बताएं। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी लिख के भेजा है कि मैं अपने कुछ पसंदीदा पॉडकास्ट के बारे में भी बात करूं किसी एपिसोड में, तो उस पर भी एक एपिसोड जल्द ही रिलीज होगा। शायद मेरी पसंद आपको भी पसंद आ जाए और आप भी पॉडकास्ट के दीवाने बन जाएं। मेरी संगीत में काफ़ी रुचि है और भी बहुत सारे इंटरेस्ट्स हैं, पर म्यूज़िक के लिए एक अलग जगह है दिल में, सॉफ्ट कॉर्नर। थोड़े से दुख की बात यह है कि जितना ध्यान, समय, प्रयास और ट्रेनिंग मुझे लगता है मुझे अपने इस क्राफ्ट को देना चाहिए था, वो मैं अभी तक दे नहीं पाया हूँ। कहीं ना कहीं ये सोच अच्छी भी है, जिससे आपके अंदर एक सीखने की ललक बनी रहे और आप हमेशा और बेहतर होने की कोशिश करते रहे, है ना। अब मैं थोड़े से दुख की बात कर रहा हूँ क्योंकि चलिए इस बात पे पहले सहमति कर ली जाए कि हमने अपने शौक पे जो ध्यान नहीं दिया, गिटार नहीं सीखा, क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग नहीं ली, फोटोग्राफी को सीरियसली परसू नहीं करा, वैसा कोई भी काम जिसको आपने पूरी तरह से अपना शौक ही माना हो, बस वो आप इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपके पास या तो समय नहीं था, परिस्थितियां नहीं थी, मन नहीं था, या फिर कोई भी वजह हो सकती है। आप नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, जो बीत गया सो बात गई। इसलिए अगर दुख है उसका या फिर शर्म भी है तो ठीक है अभी तक। इससे पहले वो खेद यानी रिग्रेट बन जाए, आपके पास अभी भी कहीं ना कहीं जगह है उस शौक पे काम करने के लिए। इस बात को समझना जरूरी है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कल्चरल कैपिटल। और मैं नहीं कह रहा, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक खुशहाल जीवन के लिए कल्चरल कैपिटल का होना उतना ही जरूरी है जितना पैसा, प्यार या दोस्ती का होना हमारी जिंदगी में। अब ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि खेल, संगीत, कला को हमारे समाज में, एटलीस्ट जहाँ से मैं हूँ, हमारी परवरिश में, हमारी स्कूलिंग स्ट्रक्चर में उतनी तवज्जो नहीं दी गई जितनी पढ़ाई को दी जाती रही है। और उसकी वजह कई हैं। ये अपने में बहुत बड़ा विषय है बात करने को, जो हम बाद में करेंगे कभी। मैं बात करना चाहता हूँ उस जुनून की जिसने मेरे संगीत को कभी सबसे ऊपर भले ही ना आने दिया हो, पर उस एक ज्वाला को, उस आग को हमेशा अपने अंदर जिंदा रखने दिया है। और ऐसा क्यों हुआ ये बताना चाहता हूं मैं आपको। संगीत से मुझे दोस्त मिले, जिसे कहते हैं ना लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप्स, वो मिली हैं। सम्मान मिला है, प्रशंसा मिली है, आत्मविश्वास मिला है। एक किस्सा बताता हूँ। मैं काफ़ी छोटा था, 12-13 साल का शायद, और मेरी एक सिंगिंग परफॉर्मेंस थी स्कूल से बाहर कहीं, शाम के वक्त। मेरे पेरेंट्स भी थे वहाँ, 60-70 लोग होंगे। और अब जो मेरे संगतकार थे, म्यूजिशियंस होते हैं जो, जिनको मुझे इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट देना था, जिन सज्जन को कीबोर्ड बजाना था, उन्होंने मेरे स्केल को समझा नहीं मेरे बताने के बावजूद। और हुआ यूं कि जब मेरा गाना शुरू हुआ, वो इतना ऊंचा था मेरे लिए गाने को कि मेरी आवाज एक पॉइंट पे आके फट गई। उन 70 लोगों के सामने मैं ऐसा शर्मिंदा हुआ कि मैं माइक को पटक के स्टेज छोड़कर चला गया, गाना अधूरा छोड़कर। छोटा था पर इज्जत कोई कम नहीं थी तब भी। उतना ही बुरा तब भी लगा था जितना शायद आज लगेगा। अब मुझे इस बात का कोई गुरूर नहीं है, आई एम नॉट प्राउड ऑफ दिस, पर 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें सीखी मैंने इस एपिसोड के बाद। एक तो बातों में स्पष्टता की कीमत, यानी क्लैरिटी की वैल्यू उन क्रूशल मोमेंट्स पे जब आप किसी को कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेट करना चाह रहे हो। उस एक्सपीरियंस के बाद मैं हमेशा ये ध्यान रखने लग गया कि इन्फॉर्मेशन क्लियरली कन्वे करने की कोशिश करूं, जितना भी हो सके, टाइम लगे या एफर्ट। बाद के एम्बैरेसमेंट को बचाने के लिए ये ज़रूरी है।
म्यूजिक ही नहीं, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, रिश्तों में, ऑफिस में, बॉस से, सबऑर्डिनेट किसी से भी बात करें, क्लियर करनी जरूरी है। दूसरी बात, कितना भी अवॉइड किया जाए, ऐसे हालात बन ही जाते हैं कभी ना कभी जब आपको शायद शर्मिंदा होना पड़े। तो संकोच से कैसे डील किया जाए, शर्म, डर, शाइनेस, इनहिबिशन से कैसे उभरा जाए, ये सीखा है मैंने उस एक्सपीरियंस से और म्यूजिक से। क्योंकि गलतियां बहुत होती हैं जब आप सीख रहे होते हैं कुछ भी, है ना। अगर ट्राई नहीं करेंगे तो बेहतर कैसे होंगे। कभी शर्मिंदा होना पड़ेगा, फीडबैक मिलेंगे, सलाह लेनी पड़ेगी लोगों की, बेसिकली सोशल होना पड़ेगा। इसकी तैयारी करवाता है संगीत। अब आप इसको सोचें कि इन सब से कितना कुछ निकलता है, फिर आप खुलना शुरू हो जाते हैं। मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, आज भी हूँ कई मायनों में, पर जैसे 10-15 साल पहले किसी भी नए इंसान से बात करने में बहुत डर लगता था। और अब ऐसा है कि एकदम रैंडम अनजान लोगों के साथ हो सकता हो जैमिंग कर लूँ, जाके अपने बॉस से बहस कर लूं, उसूलों की बात हो तो ऑफ कोर्स। पर सीरियसली एक तरह से उस डर के आगे जो जीत है, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो दिख जाती हैं आपको। और हर क्रिएटिव मीडियम, कल्चरल कैपिटल से हमें उस कंफर्ट जोन के बाहर जाने का हौसला मिलता है। स्पोर्ट्स, आर्ट्स, लैंग्वेज, म्यूजिक, सबसे। अब ये बात शायद बहुत लोग करते ही हैं, पर मैं थोड़े अलग तरीके से इस बात को फिर से कहना चाहता हूँ, अपना एग्जाम्पल देते हुए। आपका ऐसा कोई भी पैशन हो जिसे आपने हल्के में ले रखा हो, तवज्जो ना दी हो, एक बार ये सोचिए कि क्या वो आपके लिए एक क्रिएटिव आउटलेट है। क्या आप जब वो करते हैं तो आपको अपने लिए और रिस्पेक्ट आती है? क्या आपको वो करके खुशी मिलती है? बिकॉज टुडे इज द टाइम टू डू इट। घर पे ही बैठे हैं ना, वर्क फ्रॉम होम चल ही रहा है, 15 मिनट का ब्रेक लीजिए और गिटार बजाइए। देखिए कि खाना बनाना कितना थेरेप्यूटिक होता है। और अपने स्किल लेवल को इन बातों से तौलिएगा मत, वो आपको नकारात्मक कर सकता है। इट पुट्स यू डाउन फॉर नो रीजन। सीधे सरल मायनों में वो प्रयास है जो सबसे जरूरी है, जो सिखाता है आपको बहुत कुछ। और वही कोशिश अलग अलग सिचुएशंस में फिर आगे जाके काम आती है। मुझे अपनी हिचक को दूर करना सिखाया, आपको शायद धैर्य रखना सिखा दे। मुझे नए दोस्त बनाने का एक जरिया मिला, आपको शायद करियर बनाने का जरिया दिखा दे। संभावनाओं की, पॉसिबिलिटीज की कोई कमी नहीं है। छोटे छोटे फेलियर्स की प्रैक्टिस हो जाती है यार, तो बड़े फेलियर से डील करना अपने आप आ जाएगा। और ये बात तो हम सबको पता है कि फेल होकर ही अल्टीमेटली कामयाबी मिलती है। बस एक आखिरी अच्छी सी बात है, अमीश त्रिपाठी की एक इंक टॉक सुन रहा था मैं, जो इमॉर्टल्स ऑफ मलुआ नाम की जबरदस्त किताबों के जाने माने लेखक हैं। उनका कहना है कि जिंदगी में हमें हमेशा इसमें या उसमें चुनाव करने की जरूरत नहीं है। आपके पास हमेशा अपनी इच्छाओं, अपने जुनून को पूरा करने का समय होता है, एक फुल टाइम जॉब होने के बावजूद, अगर आप दिल से वो चाहते हैं तो। कितनी अच्छी बात है, कितनी सही बात है ना। हमीश कहते हैं कि अच्छे कारीगर की हर कोई सराहना करता है और उस कारीगरी को ही तराशना है हमें। अगर ये बातें आपको अच्छी लगी, रिलेटेबल लगी, तो औरों को भी ज़रूर बताएं। मुझे बताएं आपके विचार, आपके फीडबैक, आपकी शिकायतें। आप लिख सकते हैं info@dhwani.co.in पर, लॉग ऑन कर सकते हैं dhwani.co.in/podcast पे, वॉइस नोट भेज सकते हैं मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ। सारी डिटेल्स आपको इस शो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस और होस्ट किया है मैंने। मेरा नाम है पार्थ चौहान। थीम म्यूजिक बनाया है क्यूटिपाई हनी बंच ने, जो कि ओन टेम्पो लिमिटेड नाम के एक कलेक्टिव के साथ भी काम करते हैं। ध्वनि की ब्रांडिंग करी है सौम्या गर्ग ने। और सबसे बड़ा योगदान है आप श्रोताओं का। अपना कीमती वक्त और ध्यान देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ध्वनि पॉडकास्ट अब जियो सावन पे भी उपलब्ध है, साथ ही साथ एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्टिचर, पॉकेट कास्ट, जहां भी आप पॉडकास्ट सुनते हो, हर उस जगह है। प्लीज सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और रेट करिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। अगली बार तक के लिए अलविदा, फिर मिलेंगे। जय हिंद।